अमिताभ बच्चन और जया भादुरी या अमिताभ बच्चन और रेखा। हमारा वोट तो अमिताभ बच्चन और रेखा को जाता है। देखना चाहेंगे क्यों? बस देखते रहिएगा आगे। हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। जैसे आपने देखा कि अमित जी और जया जी और अमित जी और रेखा जी, ये दोनों को अगर हम देखें, खैर हम लोग यहाँ पे कोई जैसे हाफ टिकट म्यूज़िक हमेशा एक पॉलिसी रही है कि हम पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाते। हम ज़्यादातर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं म्यूज़िक के ऊपर। तो हम बात करेंगे ये दोनों जो पेयरिंग है, और पर्टिकुलरली हम लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं कि रेखा जी और अमित जी का अभी बर्थडे चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम हमें लगा कि इसके बारे में बात की जाए। तो अमित जी और जया जी और अमित जी और रेखा जी, इन दोनों ने जितनी भी फिल्में की, उन फिल्मों में इन दोनों ने गाए हुए ड्यूएट, सोलो सॉन्ग नहीं बल्कि ड्यूएट, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कंपटीशन कौन जीत सकता है। अमित जी ने और जया जी ने मिलके कुल मिला के 8 फिल्मों में काम किया। वो फिल्में थी जो सबसे पहले आई थी, वो थी जो पहली दफ़ा उन्होंने साथ काम किया था, वो थी बंसी बिरजू। उसके बाद में एक नज़र के बाद में जंजीर के बाद में अभिमान, उसके बाद में मिली, उसके बाद में चुपके चुपके, उसके बाद में शोले और लास्ट में सिलसिला। हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं फिल्मों की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये दोनों लीड पेयर करके हैं। बाद में वो कैरेक्टर रोल्स में चले गए, उन सारी फिल्मों की हम बात नहीं कर रहे। अमित जी ने और जया जी ने जो 8 फिल्में की, उसमें से 6 फिल्में हैं जहाँ पे इन दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई ड्यूएट गाना नहीं है। तो ये 6 फिल्में जो थी 8 फिल्मों में से, वो थी उनकी पहली फिल्म बंसी बिरजू, जंजीर के बाद में मिली, शोले, चुपके चुपके और सिलसिला। ये सारी ही फिल्मों में ये दोनों का एक भी ड्यूएट नहीं था साथ में। बचती है सिर्फ 2 फिल्में, एक है एक नज़र, दूसरी है अभिमान। अभी एक नज़र में एक कमाल का ड्यूएट इन दोनों का था, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूज़िक था और लता दीदी ने और रफ़ी साहब ने गाया था। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। दूसरी फिल्म अभिमान, हालांकि अभिमान में म्यूज़िक ये बैकबोन था, क्योंकि सारी स्टोरी जो थी वो 2 प्लेबैक सिंगर्स के ऊपर थी। सो नेचुरली म्यूज़िक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले कर रहा था। और इस फिल्म में कमाल के 3 ड्यूएट्स ये दोनों के ऊपर है। पहला वाला है जो लता दीदी ने और रफ़ी साहब ने गाया है। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। दूसरा ड्यूएट जो है वो लता दीदी ने और मनहर जी ने साथ में गाया हुआ है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। तीसरा ड्यूएट लता दीदी और किशोर दा का ड्यूएट है, जो काफ़ी फेमस है। तेरे मेरे मिलन की ये रना। अमित जी और जया जी, इन दोनों के अगर हम फिल्मों के बारे में बात करें तो इतनी फिल्में होने के बाद में भी ड्यूएट्स अगर उभर के सामने आते हैं तो सिर्फ 4 ड्यूएट्स सामने आते हैं। वो 4 ड्यूएट्स छोड़ के हम अमित जी और जया जी के फिल्मों से कोई ज़्यादा ड्यूएट के बारे में सोच नहीं पाते। अब चलते हैं अमित जी और रेखा जी की तरफ। अब इन दोनों ने साथ में 9 फिल्मों में काम किया। हालांकि वैसे फिल्में 9 नहीं थी, एक फिल्मों में वो दोनों थे, ऐसे 11 फिल्में हैं। 2 ऐसे फिल्में हैं जहाँ पे वो थे फिल्मों में, लेकिन लीड पेयर नहीं थे। पहली बार उन्होंने जो काम किया एज ए लीड पेयर, वो थी फिल्म 2 अनजाने। अभी उसके पहले एक फिल्म आई थी, वो थी नमक हराम, जो ऋषिता की फिल्म थी। और उसमें रेखा जी भी थी और अमित जी भी थे, लेकिन रेखा जी वॉज प्लेइंग लीड अपोजिट टू राजेश खन्ना साहब। सो शी वॉज नॉट द लीड हीरोइन टू अमिताभ बच्चन। 2 अनजाने के बाद गंगा की सौगन के बाद में आलाप, जो ऋषिता की फिल्म थी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, राम बलराम और सिलसिला। अब बीच में और एक फिल्म आई थी कस्मे वाले, जिसमें रेखा जी का स्पेशल अपीयरेंस था। और
वो फिल्म में अगेन दे वर नॉट द लीड पेयर विद ईच अदर। अभी हम इन दोनों के गाने के बारे में बात करते हैं। अब इन 9 फिल्मों में से भी 3 फिल्में ऐसी हैं जहाँ पे ये दोनों लीड है, लेकिन इन दोनों ने साथ में ड्यूएट गाना नहीं गाया। उनकी पहली फिल्म दो अनजाने, इसमें कोई ड्यूएट नहीं था। उसके बाद में जो फिल्म आई थी आलाप, जो रिश्ता की फिल्म थी, वहाँ पे भी इनका कोई गाना नहीं था। और तीसरी फिल्म थी खून पसीना, प्रकाश मेहरा साहब की, इसमें भी इनका कोई गाना नहीं था। पहला ड्यूएट अगर बात करें तो फिल्म गंगा की सौगंध में था। आँख लड़ी हमसे जो आँख लड़ी तो धनो रानी तेरी नानी मर जाएगी। उसके बाद में जैसे मैंने कहा कस्में वाली आई थी, जहाँ पे ये दोनों ने साथ में एक ड्यूएट ज़रूर गाया था, लेकिन रेखा जी वॉज नॉट द लीड हीरोइन ऑफ द फिल्म, और वो एक कव्वाली स्टाइल का ड्यूएट था जो आशा ताई ने और एक आनंद कुमार करके एक सिंगर है, उन्होंने ये गाना गाया था। प्यार के रंग से तू दिल को सजाए रखना, प्यार के रंग से तू दिल को सजाए रखना। फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, और जिसमें वो कमाल का ड्यूएट था जो कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने जिसको कंपोज किया था, और लता दीदी ने किशोर गाने गाया था। वो मुजरा स्टाइल का गाना, वो कमाल की कंपोजिशन और कमाल का किशोर का वो आलाप। तुझे उम्र भर के लिए अगली फिल्म है मिस्टर नटवरलाल, जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। वहाँ पे 2 ड्यूएट्स थे। एक ड्यूएट गाया था रफ़ी साहब ने और उषा मंगेशकर जी ने। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, और इस फिल्म का दूसरा ड्यूएट था जो आज भी सुपर हिट गाना कहलाता है, लता दीदी और किशोर गाने गाया हुआ, वो आज भी हम भूल नहीं पाए। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। अगली फिल्म थी मनमोहन देसाई साहब की सुहाग, जिसमें उनके 3 गाने थे दोनों के साथ में। पहला था वो जो डिवोशनल गाना था, गरबा वाला, नवरात्रि वाला, फेमस गाना। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे ख्वाब ना। दूसरा फिर से एक बार मुजरे की स्टाइल में वो गाना था जो लता दीदी ने और रफ़ी साहब ने गाया था। 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले, हमसे न होगा मिलन कुछ कर ले। तीसरा गाना जो था वो एक्चुअली ड्यूएट नहीं था, ट्रिपलेट था। उसमें अमित जी, रेखा जी और शशि कपूर साहब तीनों उसमें रहते हैं, और गाना गाया था रफ़ी साहब ने, आशा ताई ने और शैलेंद्र सिंह जी ने। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। उसके बाद में फिल्म आती है विजय आनंद साहब की रामबल। उस टाइम की बड़ी एम्बिशियस फिल्म, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन शोले के बाद में, और रेखा जी और जीनत अमान, ये पेयरिंग थी। अब अमित जी ने और रेखा जी की पेयरिंग इस फिल्म में थी, और इनके 2 ड्यूएट थे। पहले वाला एक मस्ती वाला गाना था, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। और दूसरा गाना जो था वो जैसे डाकुओं के बीच में जाके एक ड्यूएट गाते हैं, वो टिपिकल हिंदी फिल्म सेटिंग वाला गाना था, लेकिन बहुत खूबसूरत गाना जो किशोर दा ने और आशा ताई ने गाया था। प्यार की खबर मिल गई, ये प्यार की नजर मिल गई। सिलसिला, अब सिलसिला में 3 गाने थे, और सिलसिले का म्यूज़िक कमाल का था। शिव हरी साहब का पहला गाना था जो शादी के सेटिंग में है, जो किशोर दा ने और लता दीदी ने दोनों ने गाया था। वो ये लड़की है या शोला, ओ मुंडिया
एक गाना बहुत ही अलग टाइप की कंपोजिशन थी इस फिल्म में, जिसमें बच्चन साहब की आवाज़ थी और लता दीदी का स्वर था और कमाल की टेकिंग थी SG की, एंड वेल वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स दैट वी हैव सीन। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये कहा आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। अब फाइनल गाने के बारे में बात करूँगा, जो कि एक एपिक गाना है, माइलस्टोन गाना है। माइलस्टोन और भी इसके लिए क्योंकि ये जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ पहला गाना था, जो पहले वो स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग करते थे और एज अ पोएट एज अ लिरिसिस्ट सिलसिला में वो आए थे, और ये पहला गाना उन्होंने लिखा था जो लता दीदी ने वो किशोर गाने गाया था, और वो स्विट्ज़रलैंड का माहौल और हैंडसम अमिताभ बच्चन, खूबसूरत रेखा और पीछे किशोर दा और लता दीदी, और क्या चाहिए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। वैसे देखा जाए तो अभी देखिए जंजीर जैसी फिल्म, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी और एक एंग्री यंग मैन का किरदार, एक इमेज फॉर द फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन प्लेड इन दैट फिल्म, लेकिन उसमें एक से एक खूबसूरत गाने हैं, यहाँ तक कि एक ड्यूएट है जो स्ट्रीट सिंगर्स पे है, जो गुलशन बावरा जी के ऊपर है, और लेकिन ये दोनों का कोई गाना इस फिल्म में है नहीं। चुपके चुपके में एक मेल ड्यूएट है जो रवि साहब और किशोर दा ने गाया हुआ है, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी के ऊपर, लेकिन इन दोनों का कोई गाना नहीं है। शोले तो हम सब जानते ही हैं, शोले में दिस वॉज अ मोर ऑफ अ साइलेंट पेयर, और गाने वाने सारे धर्म जी और हेमा जी के ऊपर थे। सिलसिला फिल्म में भी आप देखिए कि लास्ट जब फिल्म ख़त्म होती है तो एक अंतरा है जहाँ पे बच्चन साहब और जया जी हैं, और सर से सरके का एक लास्ट अंतरा वहाँ पे गाया गया है किशोर दा ने, लेकिन वो ड्यूएट नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो बस यही जो एक 4 ड्यूएट जिसकी हमने बात की, वही ये दोनों के ड्यूएट याद आते हैं। अभी देखिए हमको अगर ये दोनों को जाँचना है, कंपेयर करना है, वेल कंपेरिजन्स आर ऑलवेज ओडियस एज दे से, लेकिन फिर भी एक एनालिटिकली अगर हमें देखना है तो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही गाने ये दोनों ने साथ में गाया है, उसके अगेंस्ट लगभग 13-14 गाने रेखा जी ने और अमित जी ने गाए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि इधर 4 गाए हैं और इधर 14 गाए हैं तो 14 सरस हो जाते हैं, ये कोई क्वान्टिटेटिव जजमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फिल्म थी, वो थी अभिमान, और सचिन दादा बर्मन जी का म्यूज़िक था, और एक जो एक नज़र जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूज़िक था। तो देखा जाए तो एक ही फिल्म और एक ही टाइप के किरदार, इस किस्म के वो गाने थे। लेकिन अगर अमित जी और रेखा जी के बारे में अगर हम इनके गाने अगर देखें तो हमें पहली चीज़ तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स में वेरिएशन मिल जाती है। उसमें आप देखेंगे कि इसमें पंचम दा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब है, कल्याण जी आनंद जी है, राजेश रोशन साहब है, शिव हरी है, अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद में इवन गानों का फ्लेवर अलग अलग है, कहीं पे शादी का गाना, रोमांटिक गाने हैं, देखा एक खाब जैसे, या परदेसिया जैसे, या मुजरा का सॉन्ग है सलाम इश्क मेरी जा, एक भंगड़ा स्टाइल का एक गाना है तेरी रब ने बना दी जोड़ी। उसके बाद में कव्वाली है कस्में वादे की, प्यार के रंग से तू दिल को सजाए रखना। तो एक अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ में इस तरह से गाने हमें नज़र आते हैं जो रेखा जी और अमित जी के हैं। तो ये सारा जब हम स्टडी करते हैं तो ये 100% हमें भूलना पड़ता है कि एज़ फार एज द ड्यूएट्स आर कंसर्न, अमिताभ बच्चन रेखा ड्यूएट्स स्कोर ओवर अमिताभ बच्चन जया जी ड्यूएट्स। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। और अगर ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पसंद है तो आप हाफ टिकट म्यूज़िक को देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।